बम्पर डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे सॉलिड पार्ट इन्वायरमेंट में। और जैसे कि आपको बताया था कि बम्पर जो है बहुत सी कमांड से बनाया जा सकता है, लेकिन हम इसके बनाने के लिए स्वेट प्रोट्रूजन को इस्तेमाल करेंगे। यू कैन मेक इट विद अदर डिफरेंट कमांड्स ऑल्सो बम्पर डिपेंडिंग अपॉन द योर एक्सपर्टीज एंड द मेथोडोलॉजी जिसको आप अडॉप्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले वी विल हैव टू ड्रॉ द पाथ, जिस पाथ के अलॉन्ग हम स्केच को मूव करना चाहते हैं। तो हम स्केच कमांड में गए हैं। स्केच कमांड में जाने के बाद हम इस प्लेन के ऊपर वो पाथ बनाना चाह रहे हैं। इस पाथ के नाम हमारा स्केच जो है मूव करेगा। तो हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ड्रॉन ए वर्टिकल लाइन, ये हम यहाँ तक लेके आए हैं। विल ड्रॉ ए हॉरिज़ॉन्टल लाइन एंड देन विल ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन। ये हमने पाथ बना लिया है। ये हम फिलेट कमांड को इस्तेमाल करके इसका ये कॉर्नर राउंड कर दिया हमने। फिलेट कमांड इस्तेमाल की, ये कॉर्नर भी इसका हमने राउंड कर दिया। तो ये हमारा पाथ जो है ऑलमोस्ट इट इज़ रेडी। रिटर्न और रिटर्न के बाद फिनिश। अब ये जो है हमारा पाथ जो है ये रेडी हो गया है टू ड्रॉ द बम्पर। स्पीड शो नहीं हो रही सर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम देंगे प्रोट्रूजन कमांड। तो प्रोट्रूजन कमांड जो है स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्पीड शो नहीं हो रही है। चले नो प्रॉब्लम, अभी स्पीड हो जाती है हमारे पास। अच्छा, ये जो इस वक्त जो पाथ नज़र आपको आ रहा है, ये सिंपल हमने स्केच कमांड से हमने ये लाइन ड्रॉ की है, जो कि पाथ के लिए स्केच का जो है स्केच के लिए पाथ का काम करेगी ये लाइन। इसके बाद हमने स्वेप्ट प्रोट्रूजन कमांड में जाना है। हमने ये रिवॉल्व प्रोट्रूजन के साथ ये फ्लाई बटन क्लिक करेंगे। ये दूसरी ऑप्शन हमारे पास स्वेप्ट प्रोट्रूजन की है। जब ये स्वेप्ट प्रोट्रूजन को हमने स्विच ऑन कर दिया है, देयर आर ऑप्शन सिंगल पास एंड क्रॉस सेक्शन, सेक्शन अलाइनमेंट नॉर्मल, फेस मर्जिंग नो, फेस कॉन्टीन्यूटी टेंजेंट कॉन्टीन्यूस। इसके बाद ओके। इसके बाद ये हमने ये स्केच को सेलेक्ट कर लिया एज ए पाथ, एक्सेप्ट। उसके बाद हमने कहता है कि यहाँ पे आपने प्लेन नॉर्मल टू द कर्व की ऑप्शन लेनी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक ए प्लेन नॉर्मल टू द कर्व, ये लेनी है आपने। हम स्केच के स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करते हैं। ये एक प्लेन नज़र आ रही है हमें। इस प्लेन को विल प्लेस दिस प्लेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्केच। ये हमने प्लेन को प्लेस कर दिया है। अब ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट आ गया है। यहाँ पे हमने ये एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, हमने ये एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रॉ एंगुलर लाइन ड्रॉ की है, और उसके बाद ये हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑफसेट कमांड है। ऑफसेट कमांड से किसी भी हम लाइन को या ग्रुप ऑफ लाइंस को हम कॉपी कर सकते हैं कुछ फासले के पर। तो ऑफसेट कमांड दे के चेन के ऊपर आके इसको हमने क्लिक किया है। अब यहाँ पे 3 मिलीमीटर बहुत ज़्यादा, हम 0.5 मिलीमीटर लेते हैं। बारीक सा बम्पर बनाना चाह रहे हैं, 0.5 एक्सेप्ट। 0.5 से एक्सेप्ट नहीं किया, आई थिंक ये 0.5 पे आ गया जी हमारे पास। तो सेटअप लाइन को कॉपी कर दिया उसने। सेटअप लाइन को कॉपी करने के बाद ये हमने इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ा, इसको हमने इसके साथ क्लोज कर दिया। इसका स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ा, इसको इसके साथ हमने क्लोज कर दिया है। तो ये हमारा क्लोज फिगर बन गया है। रिटर्न। अब ये हमारे पास, अब वो हमसे की पॉइंट पूछ रहा है कि इसका की पॉइंट कौन सा रखना चाहते हैं। इसका की पॉइंट हम ये वाला कॉर्नर ले लेते हैं। इसका की पॉइंट लिया हमने। इसके बाद फिनिश, उसके बाद फिनिश। तो वो पाथ के अलॉन्ग जो हमारा जो है वो स्वीप कर गया है। और ये हमारा जो है बम्पर जो है हमारे पास, बम्पर का बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास तैयार हो गया है। अब हम इस बम्पर के शेप के अंदर एडिटिंग करना चाहते हैं। वी वांट टू एडिट द शेप ऑफ दिस बम्पर। उसके लिए बड़ा आसान तरीका हमारे पास है। वी विल गो फॉर द प्रोट्रूजन, कैंसिल किया, प्रोट्रूजन को सिलेक्ट किया।
अब हम एडिट प्रोफाइल की बजाय डायनामिक एडिट में हम जा रहे हैं। वी गो टू द डायनामिक एडिट में गए हम। डायनामिक एडिट करने के बाद इसका ये जो पोर्शन है ये हमारे पास आ गया है। डायनामिक एडिट के लिए ये रेडी है। अब यहाँ पे मैं इसकी शेप चेंज करना चाह रहा हूँ। मैंने ये लाइन पकड़ ली है, ये स्टैंड पकड़ा मैंने। आई कैन ड्रैग इट डाउन, आई कैन ड्रैग इट इनसाइड। मैं इसको और ड्रैग नीचे कर रहा हूँ। मैं जैसे चाहता हूँ बम्पर की शेप को रख के मैं कर सकता हूँ प्रोफाइल। ये मैंने कर लिया है। इसी तरह इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। ये मैं एज को बढ़ाना चाहता हूँ, एज बढ़ा सकता हूँ, एज छोटी कर सकता हूँ। एज को मैं ऊपर लेके ऊपर लेके जा सकता हूँ। आई कैन चेंज द शेप प्रोफाइल ऑफ द बम्पर एज अ लाइक विद द डायनामिक एडिट। वो मैंने डायनामिक एडिट से मैंने एडिट कर दी है। क्लिक किया मैंने। नाउ आई विल लुक एट द बम्पर। ये बम्पर का जो है ये हमारे पास जो है एक शेप जो है हमारे पास ब्लैक जो बम्पर की तैयार हो गई है। अब इस बम्पर के अंदर जो है हम राउंड करना चाह रहे हैं। जैसे शार्प कॉर्नर्स इन इट, वी गो फॉर द राउंड कमांड। ये राउंड कमांड गई हमने 5 मिलीमीटर की बजाय वी गो फॉर द 3 मिलीमीटर। एंटर। और हम इसका ये वाला कॉर्नर जिसको हमने राउंड कर दिया, ये इसका कॉर्नर जो 3 मिलीमीटर रखकर राउंड कर दिया है। और इसका ये वाला फ्रंट राउंड है, ये भी हो गया हमारे पास। एक्सेप्ट। ये राउंड हो गया हमारे पास। प्रीव्यू। अब इस वक्त हमें क्लैरिटी से नज़र नहीं आ रहा है। इसको हम क्या करते हैं, जूम कर लेते हैं और इसके अंदर कलर इसका हम चेंज करते हैं। हम जाते हैं यहाँ फॉर्मेट पार्ट पेंटर में। पार्ट पेंटर में जाने के बाद हमने कहा जी एनी में इसका कलर ब्लैक कर देते। वो हमारे बम्पर जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। वी गो फॉर द ब्लैक कलर। ये हमने बम्पर सारे का सारा ब्लैक कलर का कर दिया है। उसके बाद इसको हम कर देते हैं से गोल्डन, या गोल्डन का ये गोल्ड कलर कर दिया हमने। गोल्ड कलर की जो हमने की हैं इसकी क्या कहते हैं राउंड की, हमको गोल्डन कर देते हैं। ये राउंड हमने गोल्डन कर दिया। नाउ यू कैन सी दैट जो कि हमने एजेस को राउंड किया है वो एजेस हमें नज़र आ रही हैं हमारे पास। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। इसके मेहरान की इसके अंदर पार्किंग लाइट्स होती हैं और वेंटिलेशन होल होते हैं फॉर द रेडिएटर। वी आर गोइंग टू डू दैट। उसके लिए हम कटआउट कमांड देने जा रहे हैं। कटआउट को इस पर कट लगाएंगे। कट किस पे लगाएंगे, इसका ये फ्रंट प्लेन जो है हमारे पास, फ्रंट का जो बम्पर का जो फ्रंट है इसके फ्रंट को मैंने सेलेक्ट किया। ये प्लेन हमारे पास आ गया। इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। गो फॉर द जूम इन। मैंने जूम इन किया है यहाँ पे आई विल क्रिएट ए बॉक्स। मैंने यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल कमांड दे दिया। ये एक रेक्टेंगल बन गया है। दिस इज़ फॉर द पार्किंग लाइट। ठीक है जी। इसके किनारे मैं थोड़े राउंड कर देता हूँ। इसको मैं ये जूम इन कर लेता हूँ। इसको किनारों को थोड़ा हम राउंड करके पार्किंग लाइट बना देते हैं इसकी ना। ये पार्किंग लाइट उसके बम्पर में होती है, मेहरान के बम्पर में ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। इसको गो फॉर द ये हमने फिर दोबारा से इसको ड्रॉ किया लिया है हमने इसके अंदर। ये पार्किंग लाइट के लिए हम बन गया हमारे पास। इसको हम मज़ीद जूम कर लेते हैं। पार्किंग लाइट को ये जूम कर लिया हमने। यहाँ पे हमने फिलेट का मार दी। फिलेट का मार देने के बाद ये किनारा गोल किया इसका। ये किनारा गोल कर दिया हमने। ये किनारा गोल कर दिया हमने और ये किनारा गोल कर दिया। ये पार्किंग लाइट के लिए हमने इसके अंदर एक कट लगाएंगे। इसको थोड़ा फिट कर लेते हैं। ये जूम आगे फिट है। इस तरह की पार्किंग लाइट दाएं तरफ भी हमने एक लगानी है। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पार्किंग लाइट तो थोड़ी छोटी है पार्किंग लाइट है, थोड़ा बड़ा कर लेते। ये पार्किंग लाइट पे जाके कैन वी ड्रैग इट, लेट्स सी कैन वी ड्रैग इट। इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। इसकी इस लाइन को पकड़ते हैं और ये ड्रैग नहीं हो रहा है। इस लाइन को पकड़ के देखते हैं ये ड्रैग होता है कि नहीं। ये भी ड्रैग नहीं हो रहा है। चलें इसी से गुजारा करते हैं। तो ये पार्किंग लाइट जो है छोटी बन गई है, लेकिन इसी से गुजारा कर छोटी पार्किंग लाइट से गुजारा कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे मिरर कमांड है। हम कहते हैं कि ये जो पार्किंग लाइट है इसको तो मिरर कर दो अबाउट दिस वन। वो पार्किंग लाइट जो है वो मिरर हो गई है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हमने वेंटिलेशन होल बनाने हैं। वी हैव टू मेक द वेंटिलेशन होल फॉर द रेडिएटर। इसी कट में हम बना या इसको पहले कट को पूरा कर लेते हैं। गो फॉर द अदर कट रिटर्न।
ये पार्किंग लाइट का हमने कट कर दिया, हमने फिनिश। ये पार्किंग लाइट के जी होल बन गए हैं बम्पर के अंदर। अब इसके अंदर वेंटिलेशन होल हम बनाना चाह रहे हैं। वेंटिलेशन होल बनाने के लिए विल प्लेस अनदर कट कमांड, कट आउट कमांड एक्टिवेट है। ये फ्रंट के ऊपर आके हम ये ले लिया इसको हमने। इसको फिर जूम कर लेते हैं। ये वेंटिलेशन होल के लिए ये हम इसको जूम कर लिया है। विल ड्रॉ ए रेक्टेंगल कमांड, अनदर रेक्टेंगल कमांड। ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। रेक्टेंगल के अंदर हमने क्या किया है, हम एक लाइन लगा लेते हैं। विल ड्रॉ ए लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई है। इसके बाद विल ड्रॉ अनदर लाइन। ये हमने जी एक अदर लाइन जो है इसके अंदर हमने ड्रॉ कर दी है। इसके अंदर हमने रेक्टेंगल के अंदर विल ड्रॉ वर्टिकल लाइंस होल बनाने के लिए। ये अंदाजे से मैं लगा रहा हूँ। वर्टिकल लाइन जो हैं ये लग गई है। उसके बाद हम एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज अनदर वर्टिकल लाइन। उसके बाद हम एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं इसके अंदर। एक और वर्टिकल लाइन लग गई है हमारे पास। उसके बाद मैं एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इसके अंदर। ड्रॉ अनदर वर्टिकल लाइन। ये जी वर्टिकल लाइन एक और लग गई इसके अंदर। ये वर्टिकल लाइन लग गई है हमारे पास। इसको थोड़ा खुला कर लेते हैं वर्टिकल लाइन को, थोड़ा सा इधर ड्रा करके ना। ये हाँ जी, ये तकरीबन सारी बराबर साइज़ की हो गई हैं। नो वी गो फॉर द ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड में हम क्या करें जी, हाँ जी, जो अननेसेसरी लाइंस है वो अब हमने इसमें से ट्रिम कर देनी है हमने। ठीक है जी, वी हैव टू ट्रिम द अननेसेसरी लाइंस। तो हमने ये लाइन मिटा दी, हमने ये लाइन मिटा दी, ये लाइन मिटा दी, ये लाइन मिटा दी हमने। ये लाइन मिट गई, ये लाइन मिट गई। ये जो अननेसेसरी लाइंस हैं उनको हम ड्रॉ कर रहे हैं, या पैटर्न जैसा चाहे बना सकते हैं। मैं एक सिंपल सा पैटर्न बना रहा हूँ। तो अगर आप असल पैटर्न बहरान का देखें, थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है इससे। यू कैन मेक दैट पैटर्न ऑल्सो। दैट इज़ ओनली टेक टाइम। होगा कि इसके अंदर ऐसी बात नहीं है, वो भी इसी प्रोसीजर से ही बनेगा हमारे पास। तो ये मैंने एन से लाइन उड़ा दी हैं और ये हमारे पास वेंटिलेशन होल्स बन गए हमारे पास। रिटर्न के बाद ये वेंटिलेशन के अंदर चले गए हमारे पास। ये वेंटिलेशन होल बन गया बम्पर के अंदर। पहले 2 होल हमने बनाए थे, वो हमारे पास थे उसके लिए पार्किंग लाइट्स के लिए। ये वेंटिलेशन होल बन गए हैं। अब इसके बम्पर के ऊपर हम सुजुकी लिखना चाह रहे हैं। वी गो फॉर द प्रोट्रूजन। इसका फ्रंट मैंने ले लिया, ये फ्रंट मैंने पकड़ लिया, फ्रंट मेरे सामने आ गया है। अब यहाँ पे मैंने सुजुकी लिखना है। इंसर्ट के बाद है टेक्स्ट प्रोफाइल। ये टेक्स्ट प्रोफाइल आ गया हमारे पास। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ़ॉन्ट जो है वो मैं यहाँ पे स्टेंसिल फ़ॉन्ट यूज़ कर रही हूँ। दूसरे फ़ॉन्ट भी आप ट्राई कर सकते हैं आप। एस सुजुकी, ये सुजुकी हमने लिखा है। मैंने कहा जी ओके। सुजुकी ये इस बम्पर पे ज़रा बड़े साइज़ का छोटा करना पड़ेगा ना हमें। ये दोबारा फ़ॉन्ट में मैं जाता हूँ। मैं 6 की बजाय आई मेक इट 3। छोटा हो गया सुजुकी। ये मैंने इसके ऊपर बम्पर के ऊपर सुजुकी को प्लेस कर दिया। प्लेस सुजुकी ऑन द बम्पर। इसके बाद मैंने रिटर्न कर दिया इसको। ये रिटर्न करने के बाद इसका मैं टॉप व्यू ले लेता हूँ। वेयर इज इट्स टॉप व्यू? ये टॉप व्यू क्यों नहीं आ रहा भाई इसका? इसकी थिकनेस जो है, हाँ, ये इसका टॉप व्यू ले लेते हैं। हेयर इट इज टॉप व्यू। ये टॉप व्यू आ गया। ये इसकी थिकनेस आ रही है सुजुकी के बम्पर की, कितनी थिकनेस देनी है हमने ना। तो ये 9 मिलीमीटर है। मैं इसको 5 मिलीमीटर, ये 5 मिलीमीटर बाहर निकला होगा उसके साथ। It is 5 millimeter outside on this direction. Finish। ये फिनिश हो गया जी हमारे पास। तो ये बम्पर के ऊपर जो सुजुकी जो है ये बाहर निकला हुआ है, 5 मिलीमीटर बाहर निकला है। तो ज़्यादा ही निकला है इससे बाहर, आप उसकी बात है। इसको कलर करते हैं क्लोज फॉर्मेट पार्ट पेंटर के बाद हम कहते हैं गोल्ड की बजाय इसको हम कर देते हैं रेड एनी की बजाय हम कर देते हैं फीचर। और ये जो प्रोट्रूजन है इसको हमने रेड कर दिया है। तो ये सुजुकी जो है इस बम्पर के ऊपर जो है रेड है। इसको रेड इसलिए किया था कि नज़र आया हमें ये क्या बनाना। ये देखिए सुजुकी उस पर लिखा गया है सुजुकी।
अब बम्पर के किनारे अब हमने बनाने हैं। इसके लिए फिर इसका हम लेते हैं फ्रंट व्यू, ये ले लिया हमने बम्पर का। इसका हम राइट व्यू लेते हैं, ये जिसका राइट व्यू बम्पर का आ गया। यहाँ पे कट लगा के इसका हमने ना वो बनाना है, किनारा बनाना है इसका ना, उसका मुताबिक। अगेन कट आउट कमांड, हमने ये वाली प्लेन ले ली जिस पे हम कट लगाना चाहते हैं। ये हमारे पास आ गया। विल ड्रॉ ए डायगोनल लाइन, ये हमने एक डायगोनल लाइन यहाँ पे लगा दी है। ये डायगोनल लाइन ओवर हेयर, डायगोनल लाइन लग गई है। उसके बाद हम ले रहे हैं 3 पॉइंट आर्क। ये मैंने यहाँ पे रखा 3 पॉइंट आर्क को, और मैंने ले गया 3 पॉइंट आर्क को मैं यहाँ पे, और ये मैंने इसको जूम करना पड़ेगा यार। ये 3 पॉइंट आर्क हमने कहा जी यहाँ से शुरू करो आर्क को, आर्क को तुम लेके यहाँ तक चले जाओ, और ये आर्क को थोड़ा गोल कर दो। ये आर्क जो है ये हमारी ये गोल हो गई है जी, ठीक हो गई जी। और इसी तरह हम एक नीचे भी एक आर्क ड्रॉ करते हैं, ज़रा किनारे की गुलाई खूबसूरती बन जाएगी। अगेन दे 3 पॉइंट आर्क, हमने यहाँ पे लगाई 3 पॉइंट आर्क, यहाँ पे टच किया इसके साथ, तो ये 3 पॉइंट आर्क जो है ये हमने ड्रॉ कर दी है। अब इसके बाद जो हम इसको क्लोज़ करना है, स्केच को हमने फिट किया हमने, उसके बाद दोबारा जूम किया हमने, दोबारा जूम किया। वर्टिकल लाइन, यहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन ऊपर लेके गए, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर नीचे आ गए हम, फिर यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन, और इसको हम उठा के इसके अंदर जाकर ज्वाइन कर दिया हमने। हम थोड़ा ट्रिम का कमांड से ट्रिम कर लें इसको, ये इधर गए, इसको हमने ट्रिम कमांड एक्टिवेट हो गई है, इसको जूम कर लेते हैं इस जगह को ना, इस जगह को हमने जूम किया। अब जो एक्स्ट्रा लाइन इसको हम ट्रिम कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा लाइन है ये हमने ट्रिम कर दी है इसके अंदर से। इस तरह नीचे वाली जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको भी हम ट्रिम कर देंगे इसके अंदर जो है, जिसको नीचे हमने ड्रैग किया है। ड्रैग करने के बाद ट्रिम कमांड एक्टिवेटेड है, ये हमने इसको एक्स्ट्रा लाइन को ट्रिम कर दिया है। रिटर्न। अब इसका टॉप व्यू लेते हैं, लेट्स गो फॉर द टॉप व्यू। इसका टॉप व्यू आ गया, ये कट वहाँ से चला, ये कट बम्पर में से गुजर गया हमारे ना। उसके बाद फिनिश, इसका आइसोमेट्रिक व्यू लेते हैं, ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू आ गया हमारे ऊपर। जूम करते हैं, ये देखें ये बम्पर का किनारा जो है, ये बेहतरीन बम्पर का किनारा जो है ये हमारे पास जो है, ये बम्पर का किनारा जो है बन गया है हमारे पास। ठीक है जी, तो आवर बम्पर इज़ ऑलमोस्ट रेडी। इसमें है उसके होल भी हैं हमारे पास, लाइट के होल भी हैं, और इसके अंदर हमारे पास वेंटिलेशन होल भी हैं। सूखी भी प्रिंट हो गया, इसको सेव कर लेते हैं। फाइल, लोगो, सेव एज, का लोगो, बम्पर, बम्पर ये आ गया। ये बम्पर हमारे पास, आज का बम्पर जो है हमारे पास ये 24 तारीख का है, दैट इज़ 24/5। ये हम इसको सेव कर लिया है। सेव करने के बाद इसको हम करते हैं स्टॉप।